जितना आप आगे बढ़ेंगे, विरोध करने वालों की संख्या उतनी ही बढ़ेगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRA स्टडी सेंटर में। आज हम लोग हल करेंगे यूपी TGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, या उक्त किस रचनाकार की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंद गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। ढेल सो बनाए आए, मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीबो खेल कर जानो है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, ठाकुर की। अगला प्रश्न देखते हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 8। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, कल्पना प्रवणता। अगला प्रश्न दिया है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रदान। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर का संबंध किस विचारधारा से है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन सही होगा बी, कबीर दास। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रिल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, जादूगर। अगला प्रश्न दिया है। इंदुमती किस विधा की रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उक्त व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं? ऑप्शन सही होगा डी, एक नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। अगला प्रश्न दिया है। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सन 1962 में। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पहला गिरमिटिया। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, राम भक्त काव्य धारा के। अगला प्रश्न देखते हैं। पथ के साथी किस विधा की रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रेखा
चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा परती अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा इस कविता में छंद है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रुत विलंबित। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न दिया है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, नाक और मुंह। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है, ऑप्शन सही होगा ए, लक्ष्मीपुरा से। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, 8। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन वर्णिक छंद है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सवैया। अगला प्रश्न देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। अगला प्रश्न दिया है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाल रासू में। अगला प्रश्न देखते हैं, या लकुटी और कामरिया पर राज तिरह पुर को तज डारो में प्रयुक्त छंद है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सवैया। अगला प्रश्न देखते हैं, करुणालय के रचनाकार कौन है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न दिया है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, 1996 में। अगला प्रश्न दिया है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था, ऑप्शन सही हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न दिया है, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी, पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, ऑप्शन सही हो जाएगा ए, इंद्र वज्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पूरी नकल करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल की समय सीमा क्या है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संवत 1375 से संवत 1700 तक। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखी, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न देखते हैं,
जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, केशव दास का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उपेंद्र वज्र। अगला प्रश्न देखते हैं। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सत। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप शिखा। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, चारुचंद्र लेख। अगला प्रश्न देखते हैं। उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका कौन है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सुषमा। अगला प्रश्न देखते हैं। आंसू है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, विरह काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुष्टुप है, ऑप्शन सही हो जाएगा ए, एक छंद। अगला प्रश्न देखते हैं। सही शब्द का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, परिणति। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल की रचना है, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राग। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, राग दरबारी। अगला प्रश्न देखते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? ऑप्शन सही होगा ए, इंदुमती। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सत्यवती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, इंदुमती। अगला प्रश्न दिया है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, बीजी खेर। अगला प्रश्न दिया है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अरण्यकांड और लंका कांड। अगला प्रश्न देखते हैं। संवत 1631 करहु कथा हरिधर धरि, करहु कथा हरि पद धरि शीशा। उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया गया है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रामचरितमानस का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अंधी गली। अगला प्रश्न दिया है। अरत न धर्म न काम रुचि, गत न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत। अगला प्रश्न दिया है। अद्वितीय में कौन सा समास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। कीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यात्रा वृतांत। अगला प्रश्न दिया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? ऑप्शन सही होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं? उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त।
नील कमल शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। देव कवि किस जिले के थे? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, इटावा के। अगला प्रश्न देखते हैं। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न दिया है। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, हिंदी की पहली आत्मकथा। अगला प्रश्न देखते हैं। देव ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, देव प्लस ऋषि। अगला प्रश्न देखते हैं। हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पद्माकर ने। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, विजय देवनारायण शाही। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, बहुवचन। अगला प्रश्न दिया है। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, शोक सभा। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सत्य प्लस अर्थी। अगला प्रश्न दिया है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन सही होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन सही होगा बी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न दिया है। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, तेलुगु। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस निबंध की रचना की? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, यशोधरा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, दिलो दानिश ममता कालिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अधखिला फूल एस पाल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रूपक। अगला प्रश्न देखते हैं। मनहु उमग अंग अंग छवि छलके तुलसी की, इन पंक्ति में कौन सा शब्द शक्ति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षणा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अनुप्रास। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, च्युत संस्कारत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। गवेषणा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न दिया है। किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यावहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। कम जानने वाला। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अल्पज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं। नीरक सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन उधरमन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न देखते हैं। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीत जथा तिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है?
तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी चौपाई। अगला प्रश्न दिया है, चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सही होगा डी 9। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न दिया है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न दिया है, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन सही होगा डी अद्भुत रस। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए उत्साह। अगला प्रश्न दिया है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? तो ऑप्शन सही होगा ए खड़ी बोली में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कपट। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कोश। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन सही होगा ए आम। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न दिया है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन बी आस्तिक। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन सी रंक। अगला प्रश्न दिया है, किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी रश्मि। अगला प्रश्न देखते हैं, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? ऑप्शन सही होगा ए अनार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी दधि भात। अगला प्रश्न देखते हैं, ददत रूप है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग है? ऑप्शन सही होगा सी परा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वनाम शब्द है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी सर्वा। अगला प्रश्न दिया है, कुंजर शब्द का अर्थ है? ऑप्शन सही होगा बी हाथी। अगला प्रश्न देखते हैं, मातृ शब्द तृतीया विभक्त एक वचन में रूप होता है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुबंधु की रचना है? ऑप्शन सही होगा बी वासव दत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? ऑप्शन सही होगा ए गजानन माधव मुक्ति बोध की। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए लिरी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोधूम शब्द का अर्थ है? ऑप्शन सही होगा ए गेहूँ। अगला प्रश्न दिया है, विसर्ग संधि का उदाहरण है? ऑप्शन सही होगा डी नमस्ते। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है? ऑप्शन सही होगा बी 25। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।